Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Belief. So today's our video is about the mechanism of absorption of digested food. ठीक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. ठीक है, इट इज़ चैप्टर ऑफ क्लास 11 दैट इज़ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अब देखो ये जो मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा इजी हो जाए कि कैसे आपको आंसर लिखने हैं. ठीक है, तो अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. अब जो फूड है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा. पहले तो फूड का क्या काम होता है, पहले हम लोग च्यू करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में करते हैं, बोलस बनता है, फिर मुंह में स्लाइवा होते हैं, डाइजेस्ट फिर स्टमक में जाता है, आफ्टर ऑल वो इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक है, अब देखो ये एब्जॉर्प्शन का जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है तो मैं आप लोगों को एब्जॉर्प्शन बताऊंगी. ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए जाएगा. ठीक है, तो देखो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कैसे होता है. देखो जो एब्जॉर्प्शन कहाँ टेक्स प्लेस होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, इलियम. ठीक है, इलियम में बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं, हम फर्दर वो देखेंगे. तो देखो पहले क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इज पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, हमारे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, जो हमने खाना खाया उसका जो प्रोडक्ट है, डाइजेशन प्रोडक्ट है, वो इंटेस्टिनल म्यूकोजा से, ठीक है, जो इंटेस्टिनल म्यूकोजा है उससे ब्लड और लिम्फ में कैसे जाएगा. फर्स्ट ये आपका इंट्रोडक्शन रहेगा. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म लिखेंगे. डायरेक्ट मैकेनिज्म लिखना गुड बट ज़्यादा बेस्ट होता है आपका. पहले थोड़ा इंट्रो दे दो, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, अब देखो अब उसका मैकेनिज्म देखते हैं. ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली कहाँ टेक्स प्लेस करता है, इलियम में. इलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, अब जो ठीक है, अब इलियम हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट है इनर वॉल ऑफ द इलियम. ठीक है, जो इलियम के इनर वॉल में क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होता है. विलाई का, ठीक है, विलाई प्रेजेंट होता है, और एक नहीं बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं किसमें, इलियम में. ठीक है, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है. ठीक है, ये सपोज दिस इज योर विलाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है. ठीक है, इस पूरे को हम लोग विलाई बोलेंगे, माइक्रोविलाई. ठीक है, बट जो एक रहेगा, जैसे सपोज एक है तो इसको बोलते हैं विलस. ठीक है, और हम लोग विलस के बारे में ही पढ़ेंगे. मैं एक फर्दर डायग्राम में आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है, जो मैं आप लोगों को बोली कि विलस में आप लोगों को फर्दर वीडियो में बताऊंगी. अभी आप लोग इसमें देख लो थ्योरी में, उसके बाद आफ्टर ऑल आई विल एक्सप्लेन इन डायग्राम. ठीक है, ईच विलस हैज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टल इन द सेंटर. ठीक है, ईच विलस हैज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टल इन द सेंटर. अब देखो ये आपका विलस है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी बोली थी, बट यहीं बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आई थिंक सो. ठीक है, तो देखो जो विलस होता है, ठीक है, उसमें लिम्फ वेसल होता है. ठीक है, अब ये लिम्फ वेसल में सेंटर में होता क्या है आपका, लैक्टल. ठीक है, ये देखो ये जो येलो पोर्शन में दिख रहा है दैट इज़ नथिंग बट योर लैक्टल. अगर आप एग्ज़ाम में ये डायग्राम बना रहे हैं गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लस यू विल गेट बोनस मार्क्स फॉर दैट. ठीक है,
अब जो लैक्टल होता है, ये लैक्टल है, ये किससे सराउंडेड हुआ है? ब्लड कैपिलरीज से, ठीक है। अब देखो, जो वाटर सॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जैसे कि मोनोसेक्राइड हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन सी हो गया, ये क्या होता है? विलाई से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और कैपिलरी में चल देता है थ्रू अ डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो वाटर सॉल्यूबल है इसमें कोई भी आपको प्रोटीन, करियर प्रोटीन, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये थ्रू सिंपल डिफ्यूज़न से पास हो जाता है, ठीक है। अब देखो, सिंपल डिफ्यूज़न, एक्टिव डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये सब किस पे होता है गाइस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। जब हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीडियो देखा था तो उसमें देखा था कि कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज दिस इज द लिपिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर लिपिड, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ भी चीज़ को यहाँ पर अंदर आने में, ठीक है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें हम लोग ज़्यादा इसकी बात नहीं करेंगे, मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, लिपिड की ज़रूरत, उसके एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, डिफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, मतलब डिफ्यूज़न हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट जो वाटर सॉल्यूबल होता है उसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, सिंपल डिफ्यूज़न से जो भी मॉलिक्यूल्स है वो हमारे ब्लड में, कैपिलरीज में आ जाते हैं, ठीक है। कौन? आपके मोनोसेक्राइड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन सी हो गया, ठीक है, ऑलराइट। और जो वाटर्स होता है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये डिपेंड करता है सिर्फ आपके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से, ठीक है। और अब आ गया हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमको करियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगा, वो सिंपल डिफ्यूज़न से नहीं होने वाला, दैट इज़ द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, ठीक है। ये एपिथेलियम से एंटर होगा, किससे? विलस में जो एपिथेलियम होता है, दैट इज़, ठीक है, ये एपिथेलियम है, ठीक है। ये जितने भी दिख रहा है दैट इज़ द एपिथेलियम, ठीक है। अब ये एपिथेलियम में ही करियर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब ये करियर प्रोटीन के थ्रू क्या होता है? दे बाइंड विद द लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये लिपिड ड्रॉपलेट से बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये लिपिड ड्रॉपलेट से यहाँ बाइंड हो जाएगा, उसके बाद ये कैपिलरी में चले जाएगा। और एक ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। फैटी एसिड क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। फर्स्ट वी हैव टू टेक देम सॉल्यूबल, ठीक है। अब हम उसको सॉल्यूबल बनाना होता है, स्पेलिंग रॉन्ग है, तो उसको पहले हम मिसल ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, ठीक है। मिसल मीन्स पानी विद सॉल्यूबल हो जाना, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, उसके बाद हम क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वहाँ क्या फैट तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो बेसिकली नाम होता है दैट इज़ द साइलोमाइक्रॉन्स होता है, ठीक है। अब साइलोमाइक्रॉन्स है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लैक्टल में, उसके बाद ये अपना रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा गाइस। तो लेट्स सी, एक बार हम एनसीईआरटी को भी रीड मार लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा ना रह जाए कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, ठीक है। आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम बस एनसीईआरटी को ऐसे नॉर्मली रीड करेंगे, ठीक है। देखो, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड और लिम्फ, ठीक है, ऑलरेडी बता दी। अब देखो ये किस चीज़ से कैरिड आउट होता है? आपके पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक्टिव, पैसिव, ये हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में, ठीक है।
small amount of monosaccharide like a glucose, amino acid, some electrolytes like chloride ions are generally absorbed by the simple diffusion। ठीक है, मैं जैसे आप लोगों को इसमें बताई थी मोनोसैक्राइड, अमाइनो एसिड, लेकिन इसमें एक और आ गया ग्लूकोज, क्लोराइड आयंस। ये क्या होता है, सिंपल डिफ्यूज़न से हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। द पासेज ऑफ सब्सटेंसेज इनटू ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन जब ब्लड्स में आएगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ये डिपेंड होगा। ठीक है, सब सब्सटेंस लाइक अ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। अब जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, कुछ ग्लूकोज कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, वो कैरियर प्रोटीन के हेल्प से ही वो होते हैं। अब इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब देखो, मैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल में बताती हूँ। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, देखो ये जैसे कि ये आपका वो है प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा होना। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, जैसे ही इसमें कुछ भी प्रोटीन आ गया, सपोज यहाँ पर से एक प्रोटीन अटैच हो गया, तो ये आके ऐसे मुड़ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और ये इस तरफ के इसको दे देगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, देखो ये थोड़ा इसमें ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हाँ, ये आपका सपोज़ ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज या अमाइनो एसिड है, ये जो आपका ये है, और ये आपका कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अब हमको इस तरफ देना है। ठीक है, ये सपोज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमको इधर देना है कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, ये जो पार्ट्स है, ठीक है, ये ऐसे इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड होके यहाँ पर से इस प्रोडक्ट को यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड माइसले। ठीक है, मूव इनटू इंटेस्टिनल म्यूकोजा, वेरी स्मॉल प्रोटीन, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन नहीं होता, उसको बोलते हैं साइक्लोमाइक्रोन, विच इज ट्रांसपोर्ट इनटू द लिम्फ एज अ लैक्टल्स इन द विलाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, द एब्जॉर्प्शन इज सब्सटेंस टेक्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल्स। कई तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन में बस नहीं होता है, माउथ में भी हो जाता है, स्टमक में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है, अब देखो, अब जब एब्जॉर्ब हो गया, अब उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जैसे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, अब वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, टिश्यू में, फिर वो यूटिलाइज होगा। क्यों यूटिलाइज करेगा, हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। हम खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ऑल राइट गाइज, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो टुमारो वी आर continued with the another questions। ठीक है, so all the best, thank you for watching this video।